हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो जाएं होशियार। 24 को झारखंड बंद का भी ऐलान। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा इस वर्ष 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसके लिए समय सारणी पहले ही जारी कर चुकी है। जैक के चेयरमैन ने तो यह भी कह दिया है कि 30 जून से पहले परीक्षा परिणामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन इन परीक्षार्थियों के लिए एक नई मुसीबत अब सामने आई है। कई राजनीतिक संगठनों की ओर से 24 मार्च को ही झारखंड बंद की अपील कर दी गई है। यह बंद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बुलाई गई है। बड़ी संख्या में ग्रामीण इस बंद को लेकर सड़क पर उतर सकते हैं। ऐसे में यातायात सेवाएं झारखंड के सभी जिलों में बाधित हो सकती है। इससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। परीक्षार्थियों को अभी से ही इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। सरकार की ओर से अभी तक इस बंद के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 पाली में होनी है। मैट्रिक परीक्षा 24 मार्च से आरंभ होकर 20 अप्रैल 2022 तक होगी। वहीं इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू होकर 25 अप्रैल 2022 तक चलेगी। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची के आईजी आवास में मधुमक्खियों का हमला। होली मना रहे पुलिसकर्मियों के रंग में पड़ा भंग। गाना बजाना छोड़कर भागे, कई लोगों को मारा डंक। रांची में होली की मस्ती में मधुमक्खियों ने हुड़दंग मचा दिया। रांची के आईजी आवास में होली मना रहे पुलिसकर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस दौरान आवासीय परिसर में गाना बजाना चल रहा था। हमले के बाद लोग ढोलक, झाल, मंजीरा छोड़कर भागे। इसके बावजूद कई लोग मधुमक्खियों के डंक का शिकार हो गए। इस दौरान परिसर में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दरअसल झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी व कई पदाधिकारी शनिवार को आईजी आवास में होली मना रहे थे। शब्द, नाच गाना और एक दूसरे को रंग लगाने में व्यस्त थे। इसी बीच अचानक मधुमक्खियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पुलिसकर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा। किसी ने कमरे में घुसकर अपने को बचाया तो किसी ने भागकर खुद को अपनी कार में बंद कर लिया। इधर भागने के दौरान कुछ पुलिसकर्मी गिर गए, कुछ को हल्की चोट भी लगी है। वहीं कुछ लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया था। सभी को प्राथमिक इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात तो रंग खेलने के बाद गंगा में स्नान के दौरान 3 डूबे, 1 की मौत। झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के नीचे टोला के बिंद किशोर लाल के पुत्र राजेश कुमार श्रीवास्तव 19 वर्षीय की गंगा में डूब जाने से मृत्यु हो गई। शनिवार को होली खेलने के बाद राजेश अपने दोस्तों संग गंगा में स्नान करने गया था। इसी दौरान गंगा में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजेश अपने मोहल्ले के 2 दोस्त मंजीत सरकार और मुकेश ठाकुर के साथ सुबह होली खेलने के बाद स्कूटी से राजमहल गंगा स्नान करने गया था। अचानक पानी के बहाव में मंजीत सरकार और राजेश श्रीवास्तव डूबने लगे। किसी तरह मंजीत सरकार को स्थानीय लोगों द्वारा निकाला गया, जबकि राजेश डूब गया, जिसके पार्थिव शरीर को घटनास्थल के कुछ दूरी से गोताखोरों द्वारा निकाला गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड पंचायत चुनाव की होने जा रही घोषणा। अब चुनाव आचार संहिता के लिए हो जाएं तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने अप्रैल मई के बीच हर हाल में पंचायत चुनाव संपन्न कराने की योजना बना रखी है। 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इसकी रूपरेखा बनकर तैयार है। कल शनिवार को होली भी खत्म हो गई है। इसके बाद 25 मार्च को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र भी संपन्न हो जाएगा। इसके दूसरे दिन झारखंड पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा संभावित है। राज्य सरकार ने अपनी ओर से इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। मालूम हो कि झारखंड पंचायत चुनाव 2022 को लेकर गांव से शहर तक लोग प्रतीक्षारत हैं। चुनाव नहीं होने से सरकार पंचायतों का 2 बार कार्यकाल बढ़ा चुकी है, लेकिन पंचायती राज से जुड़े लोग चाहते हैं कि किसी तरह से जल्द चुनाव हो जाएं, गांव में सरकार गठित हो जाए। राज्य सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं, क्योंकि केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान चुनाव नहीं होने के कारण बंद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो सरकार करेगी गर्मी की छुट्टियों में कटौती। जानिए विद्यार्थियों और शिक्षकों की क्या है राय। कोरोना काल में स्कूल ठीक से नहीं चलने के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी पीछे रह गई है। अब झारखंड का शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर विशेष क्लासेस चलाने की एक योजना तैयार कर रहा है। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी और भी जो विभिन्न छुट्टियों में कटौती करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक तरफ राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षक इस
योजना को अव्यवहारिक बता रहे हैं तो वही विद्यार्थी कहीं न कहीं इस योजना को बेहतर बता रहे हैं। झारखंड का शिक्षा विभाग इस बार सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को रद्द करने की योजना बना रहा है ताकि कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं संचालित करने पर फैसला लिया जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई पूरी हो सके और उनका अधूरा पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके। इस अभियान को सरकार ने बेहतर तरीके से संचालित करने को लेकर योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 2 साल बाद होली पर उल्लास। झारखंड में करीब 2 साल बाद रंगोत्सव के त्यौहार होली पर उल्लास और उमंग का माहौल है। राजधानी रांची होली के रंग में रंग गया है। लोग एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाकर पिछले दिनों के गिले शिकवे दूर करते हुए मधुर संबंध स्थापित करने का संदेश दिए। कोरोना संक्रमण में कमी के बाद लगभग 2 साल के बाद होली की खुशियां चरम पर है। राज्य में कुछ जगह शुक्रवार को होली मनाई गई तो कुछ जगह शनिवार को होली मनाई गई। रांची में चारों ओर होली की धूम रही। शहर और इसके आसपास क्षेत्रों में होली की मस्ती में लोग डूबे रहे। जगह जगह होली मिलन का आयोजन कर लोग एक दूसरे को अबीर लगाते देखे गए। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में होली को लेकर सुरक्षा के थे पुख्ता इंतजाम। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में होली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रांची के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात थे। साथ ही पीसीआर और थाना की पेट्रोलिंग लगातार सड़कों पर निगरानी करती देखी गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय की ओर से होली के दौरान पूरे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सभी जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सड़कों पर जगह जगह पुलिस के जवान मौजूद थे। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। राज्य में होली को लेकर लगभग 10,000 अतिरिक्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में भी महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। रैप और होमगार्ड के जवानों को लगाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में होली के अवसर पर रोटी बैंक ने किया सराहनीय काम। जरूरतमंदों के बीच वितरण किया पूरी व मालपुआ। त्यौहार मिलकर मनाए तो उसकी खुशियां दोगुनी हो जाती है। इसी सोच के साथ शनिवार को होली के अवसर पर रोटी बैंक ने रिम्स परिसर में होली त्यौहार मनाया। रोटी बैंक से जुड़े समाज सेवी आम दिनों में जरूरतमंदों और भर्ती मरीजों के लिए रोटी सब्जी का वितरण करते थे, लेकिन विशेष अवसर होने की वजह से शनिवार को पूरी, मालपुआ और सब्जी वितरण किया गया, जो काफ़ी सराहनीय कदम है। रांची में वर्ष 2020 के मार्च महीने से कुछ स्कूली छात्रों द्वारा मिलकर 2 जगह रोटी बैंक संचालित किया जा रहा है। इसमें रिम्स परिसर और अल्बर्ट एक्का चौक पर रोटी बैंक के माध्यम से 2 वक्त का भोजन जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता है। कल शनिवार रंगोत्सव के अवसर पर रोटी बैंक ने पूरी, मालपुआ और सब्जी की व्यवस्था की थी। अगली बड़ी खबर की बात तो होली की खुशियां गम में बदली। सड़क हादसे में मजदूर की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला रजरप्पा मार्ग की पानी टंकी हिरमदगा के पास शनिवार को बाइक दुर्घटना में होनहे निवासी देवानंद महतो 25 वर्षीय की मौत हो गई। गोला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल रामगढ़ भेज दिया है। सड़क हादसे में मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन बताते हैं कि मृतक जल्द घर लौटने की बात कहकर निकला था, लेकिन मौत की सूचना मिली। मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। ग्रामीणों ने बताया कि देवानंद महतो अपनी बाइक में रजरप्पा की ओर जा रहा था। इसी बीच पानी टंकी हिरमदगा के पास बाइक अनियंत्रित हो गई और बाइक सीधे बिजली पोल से जाकर टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा 108 पर फोन कर जानकारी देने के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो गुमला में होटल से शराब और बियर जब्त, एक गिरफ्तार। घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बड़े होटल में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बेची जा रही विस्की और बियर बरामद की है। होटल भद्रकाली के मालिक एसपी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चाहत होटल का मालिक भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि गुमला जिले में इन दोनों होटलों से लाखों रुपए की विस्की और बियर बरामद हुई है। इन दोनों होटल में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। उत्पाद विभाग
के इंस्पेक्टर सोनू कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गुमला जिले के घाघरा के होटलों में अवैध शराब बेची जा रही है। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने टीम गठित कर होटल में छापेमारी की। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 लोगों को कुचलने के बाद घर में घुसी बोलेरो, 2 की मौत। हजारीबाग के किरेडारी थाना अंतर्गत पताल गांव में होली की खुशी मातम में बदल गई। दरअसल एक अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं एक महिला भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई है। किरेडारी थाना क्षेत्र के पताल गांव में बोलेरो ने 3 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना सुबह की है। इलाज के दौरान 2 लोग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस सड़क हादसे में मोहन महतो, शन्नी कुमार और धनेश्वर महतो की मां गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पिता पुत्र मोहन महतो और सन्नी कुमार की इलाज के दौरान बचरा हॉस्पिटल में मौत हो गई। मौत की सूचना पर थाना प्रभारी किरेडारी एनजी क्रिकेटा हजारीबाग के पताल गांव पहुंचे। पताल किरेडारी थाना से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। बताया जा रहा है कि बोलेरो दूसरे गांव का है, लेकिन चालक इसी गांव का है। चालक कुछ लोगों को लेकर अपने गांव आया था। गाड़ी चलाते वक्त बोलेरो अनियंत्रित हो गई और जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी, जिसमें घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तीसरा मोर्चा सिर्फ छलावा बीजेपी को पहुंचाएगी मदद। झारखंड की राजनीति में बदलाव की बयार बह रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे के गठन की घोषणा की गई, जिसमें आजसू के अलावा एनसीपी और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। निर्दलीय विधायक सरयू राय भी मोर्चा में शामिल हैं, लेकिन भाकपा और राजद ने इस मोर्चे को छलावा बताया है। भाकपा माले के जनार्दन प्रसाद कहते हैं कि झारखंड में तीसरा मोर्चा सिर्फ एक छलावा है। उन्होंने कहा है कि सुदेश महतो के नेतृत्व में बनी तीसरे मोर्चा का कोई अस्तित्व नहीं है। यह मोर्चा सिर्फ बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तीसरे मोर्चे के नेता कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। राज्य की जनता तीसरे मोर्चे के नेताओं की असलियत जानती है। अगली बड़ी खबर की बात तो पिता की डांट से नाराज होकर निकला था घर से। जंगल में पेड़ पर लटका मिला नाबालिग का शव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना अंतर्गत अंबाई मरचा गांव स्थित सादोम बिरु जंगल में पेड़ पर एक नाबालिग का लटका हुआ शव मिला है। शनिवार की सुबह मंझगांव पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चाईबासा भेज दिया। मृतक जो है रोटेबा सांग नायक टोला निवासी भूटाल नायक के पुत्र सुरेंद्र नायक 17 वर्षीय था। वह 11वीं का छात्र था। पिता के डांट से नाराज होकर घर से निकला था। इसके बाद जंगल से उसका शव बरामद हुआ है। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, तो पिता जो भूटाल नायक ने बीते बुधवार को मंझगांव थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर की बात तो सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज बनाएगी सरकार, भंडारण में मिलेगी मदद। झारखंड सरकार फल, सब्जी और अनाज के उचित भंडारण के लिए बड़े स्तर पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाएगी। प्रदेश के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सब्जियों, अनाज तथा फल के भंडारण के लिए मल्टीलेयर योजना बनाई है। इसके तहत सौर ऊर्जा से चलने वाले छोटे छोटे कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। ब्लॉक स्तर पर 130 प्रखंड में 30 टन क्षमता के कोल्ड रूम तैयार किए जाएंगे। 5 टन क्षमता के 57 मिनी कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। पहले से स्वीकृत 5000 क्षमता के बड़े कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। 24 जिलों में 5000 टन क्षमता के 25 शीतगृह बनेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में प्रतिवर्ष करीब 50 टन फल और सब्जी का उत्पादन होता है। भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण काफी फसल खराब हो जाती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। भंडारण की सुविधा मिलने से फसल को अधिक समय तक रखा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में अपराधियों का दुस्साहस, ईंट भट्ठा से मिस्त्री का कर लिया अपहरण। 4 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं। झारखंड के गुमला जिले के रायडी प्रखंड के गोलू ईंट भट्ठा के मिस्त्री घुरन मल्लाह का अज्ञात अपराधियों ने अपहरण कर लिया है। पुलिस व परिजन 4 दिनों से घुरन की तलाश कर रहे हैं, परंतु उसका सुराग नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि ईंट भट्ठा पर पहुंचे 2 लोगों ने उसे झांसे में लेकर अपहरण कर लिया। परिजन बेहाल है। अगली बड़ी खबर की बात तो लक्ष्य से दूर जल जीवन मिशन, आखिर कैसे मिलेगा लोगों को शुद्ध पानी। राज्य में ग्रामीण पेयजल योजना जल जीवन मिशन दम तोड़ रही है। झारखंड सरकार के सहयोग से राज्य में चल रहे भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की रफ्तार धीमी है। लक्ष्य के अनुसार 2024 तक राज्य के कुल 59,23,320 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचाना है, लेकिन अभी तक 9,96,485 ग्रामीण परिवारों तक जो है जल जीवन मिशन
के तहत नल लगाए गए हैं। ऐसे में शेष बचे समय में लक्ष्य के अनुरूप कार्य जो है करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। राज्य के पहाड़ी और पठारी इलाकों में रह रहे लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना बेहद ही कठिन काम है। केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में परेशानी आ रही है। सरकार ने इसके लिए बृहद कार्य योजना बनाई है, मगर कार्य की धीमी रफ्तार के कारण लोगों के घर तक नल लगाने में परेशानी हो रही है। जहां नल जल के तहत वाटर कनेक्शन लगा भी है, वो भी जो है कारगर साबित नहीं हो रहा है। राजधानी रांची से सटे नामकुम के जो है खिजड़ी गांव में जमीनी हकीकत यहाँ की नल जल योजना के तहत हर घर में वाटर कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो भी नल लगे हैं वो या तो खराब हैं या टूट चुके हैं, जिस कारण ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है। गांव की सावित्री देवी का मानना है कि गांव में पेयजल के लिए उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। जब घर के पास नल लगा तो उम्मीद थी कि अब परेशानी दूर होगी, मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।